तो डुमरी उपचुनाव में किसकी जीत होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। 5 सितंबर को इस सीट पर हुए मतदान के बाद आज मतों की गिनती हो रही है। बता दें कि मतगणना 24 राउंड में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक राउंड में 16 बूथों की काउंटिंग होगी। मतगणना स्थल पर अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर रखा है। गौरतलब है कि डुमरी उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी और आजसू उम्मीदवार कौशल्या देवी के बीच मुख्य मुकाबला है। माफ करिएगा, यशोदा देवी के बीच मुख्य मुकाबला है। तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। 5 सितंबर को इस सीट पर हुए मतदान के बाद आज मतों की गिनती हो रही है और साथ ही मतगणना 24 राउंड में पूरा किया जाएगा और प्रत्येक राउंड में 16 बूथों की काउंटिंग होगी। मतगणना स्थल पर अनावश्यक भीड़ को भी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि डुमरी उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तो सुबह से ही डुमरी उपचुनाव को लेकर के मतगणना चालू है। बता दें कि पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं पहले राउंड आज उम्मीदवार यशोदा देवी आगे चल रही है। तो पहले राउंड में यशोदा देवी एनडीए प्रत्याशी आगे चल रही है। वहीं दूसरे नंबर पर जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी हैं। तो डुमरी उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। बता दें कि कुल 6 प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे थे, जिसमें सबसे आगे एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी है और उसके बाद आईएनडीआईए की उम्मीदवार बेबी देवी हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं स्टूडियो से संजीव सना। संजीव, न्यूज रूम से जो आपको खबरें आ रही है सामने, क्या कुछ है? आज सुबह से मतदान जारी है, क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है सामने? देखिए, आज जो मतगणना स्टार्ट सुबह से 8 बजे से शुरू हुई है और पहले राउंड में जो कहा जाता है कि पोस्टल बैलेट के साथ जो भी चीज़ है वो मतगणना जारी है और पहले राउंड की जो मतगणना हो गई है उसमें जो खबर आ रही है कि जो जेएमएम के प्रत्याशी और राज्य के जो मंत्री हैं वो अभी पीछे चल रही हैं और उन्हें टक्कर आजसू और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं यशोदा देवी दे रही हैं। और अगर कह सकते हैं कि 1696 वोट से अभी वो पहले राउंड में आगे हैं। तो देखना होगा कि 24 राउंड के इस मुकाबले में कौन अभी आगे जाता है। अभी शुरुआती जो भी राउंड के जो खबर आ रही है उसमें यही है। जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हुई है, 24 राउंड में चलेगा और इसके लिए 16 टेबल का इंतजाम किया गया था। तो कहना होगा कि इस बार का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सरकार और एनडीए दोनों के लिए एक कांटे की टक्कर की तौर पे देखा जा सकता है। और जिस तरह से अभी की जो रुझान और ये जो दिख रहे हैं रुझान के हिसाब से एक कड़ी टक्कर देखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल संजीव, एक कहीं ना कहीं इस पूरे उपचुनाव में देखा गया है कि सहानुभूति एजेंडा को बहुत ही मुख्य तौर से चलाया गया था। तो क्या लगता है इस बार सहानुभूति एजेंडा जिस तरह से रामगढ़ में लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, उसी तरह से डुमरी में भी लोग सहानुभूति एजेंडा पर उतना ध्यान नहीं दिए हैं? देखिए, जगन्नाथ महतो जो मंत्री थे उनकी जो आकस्मिक मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं बेबी देवी के प्रति लोगों की सहानुभूति जरूर है। लेकिन इस बार जो पिछली बार बीजेपी और एनडीए आजसू ने जो गलती की थी, गठबंधन हो करके अलग अलग खेमे से चुनाव लड़े थे, उसका लाभ कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिल रहा है। कहना होगा कि डुमरी 3 प्रखंडों में बटा हुआ है, डुमरी, नवाडीह और चंद्रपुरा। तो कुल मिला के 373 बूथों पे ये इलेक्शन हुआ है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों ओर से पूरी पुरजोर कोशिश की गई थी जीत के लिए। हर कोई अपने पूरे दमखम से चुनाव में लड़ा। अगर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने संकल्प यात्रा के बीच में चुनाव का जो जिस तरह से उन्होंने चुनाव को थामा और अपना जनसभा किया, उसी तरह से मुख्यमंत्री ने भी चुनाव में आगे बढ़ के अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभाएं की, रोड शो किया। तो हर तरह से दोनों ओर से कह सकते हैं कि अपने पूरे दमखम लगाया गया है इस चुनाव को जीतने के लिए। और कहना होगा कि 2024 का एक ट्रेलर के तौर पे इसे देखा जा रहा है। जी
जी बिल्कुल संजीव, लेकिन अभी तो खैर पहला ही राउंड है और जिस तरह से यशोदा देवी आगे चल रही हैं, लेकिन अगर पूरे राउंड में यशोदा देवी ही आगे रही तो इससे जेएमएम को कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, मैंने पहले बताया कि 3 प्रखंडों में अलग-अलग हिसाब से वोटिंग शुरू हुई है और पहले डुमरी की जो बूथ हैं उनका मतगणना स्टार्ट हुआ है। पिछले बार अगर हम कहें तो कि जगन्नाथ महतो को सबसे बड़ी भारी अगर बढ़त मिली थी तो नवाडी जो उनका है प्रखंड, वहाँ से उन्हें भारी बढ़त मिली थी। तो कहना होगा कि अभी शुरुआती है, पहले राउंड की वोटिंग का गिनती खत्म हुई है। इसके बाद अब आगे की जो भी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, दिन ढलेगा, तो और भी नतीजे सामने देखने को मिलेगी कि ये बढ़त कंटिन्यू रहता है या इसमें कुछ हेरफेर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संजीव, तो इस बार जो मतदान है वो भी सुबह से ही जारी है और जिस तरह से डुमरी की जनता ने रुझान दिखाया था अपना उपचुनाव के तरफ, तो क्या लगता है कि इस बार जो दोनों प्रत्याशियों के बीच जो कांटे की टक्कर है उसमें से किसको जनता चुनना पसंद करेगी? देखिए, दोनों के लिए अलग अलग बात जरूर है। एक और जहां सहानुभूति की बात है, जगन्नाथ दा उस एरिया के लिए बहुत लंबे समय से विधायक रहे हैं, उन्होंने 4 टर्म वहाँ पे विधायक रहा है। 18 साल का अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो उसका लाभ एनडीए को जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी ओर अगर हम कह सकते हैं कि महिलाओं की तादाद वहाँ ज़्यादा है, वोटर की तादाद ज़्यादा है, तो जिस तरह से महिलाओं ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है तो वो भाग्य विधाता है, मतदाता भाग विधाता था। और जिस तरह से ईवीएम खुलेगा उस चीज़ के बाद पता चल पाएगा कि आखिर कौन इसकी बाजी जीत पाता है। जी बहुत बहुत संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बार देखना है, कांटे की टक्कर चल रही है एनडीए प्रत्याशी और आईएनडीए प्रत्याशी के बीच, जहां पर पहले राउंड में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी आगे चल रही हैं बेबी देवी से। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गिरिडीह से फोन लाइन पर राजन जुड़ रहे हैं। राजन, सुबह से मतदान की काउंटिंग जारी है, क्या कुछ जानकारी निकल करके आ रहा है सामने? ऐसा है कि पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को कुल 4,555 वोट और जेएमएम के प्रत्याशी बेबी देवी को 2,859 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर 1,696 वोट से यशोदा देवी एनडीए जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। जी बिल्कुल राजन, और जो काउंटिंग चल रही है उसको लेकर के वहां जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के इंतजाम काफी तगड़े हैं। चारों जो बाजार समिति, चूंकि गिरिडीह मुख्य बाजार में पड़ता है, वहाँ पे 3 लेयर में सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान और झारखंड पुलिस के जवान की तैनाती की गई। राजन, जैसा कि आप लगातार पूरे डुमरी उपचुनाव में लगातार वहां से जायजा ले रहे थे, तो क्या लगता है कि इस बार जो जनता का रुझान है वो किसके तरफ ज्यादा है? देखिए, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो चुनाव के दिन जो हम लोगों ने मतदान के दिन सारे क्षेत्र में भ्रमण किया, तो उससे यही लग रहा है कि अभी तक ये दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखी जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होगी, इस पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है। बता दें कि 5 सितंबर को इस सीट पर हुए मतदान के बाद आज मतों की गिनती हो रही है। साथ ही मतगणना 24 राउंड में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक राउंड में 16 बूथों की काउंटिंग होगी।